इस बच्चे के पीछे बड़ी जालिम माजी है। अगर मैं आपको बताता चलूं तो आप ये नीचे बच्चा देख सकते हैं। इसकी उम्र भी बहुत कम है। इसकी उम्र खेलने की है, कूदने की है, पढ़ाई की है, प्यार लाड उठाने की है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चा अपने घर की सरपरस्ती करता है। जिगर से बहुत बड़ा है क्योंकि ये हार नहीं मान रहा है। आप लोगों को बताता चलूं कि इस बच्चे के पीछे बड़ी जालिम माजी गुजरी है। जी हाँ जनाब, जब ये पैदा हुआ तो इसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसके घर में 3 बहनें और एक माँ है और ये बहुत टाइम से 3 बहनों और एक माँ की सरपरस्ती करता है। अगर मैं आपको यह भी बताता चलूं कि यह बच्चा सुबह से लेकर 3 बजे तक होटल में काम करता है और 3 बजे जैसे ही होटल से वापस आता है तो इसी तरीके से सब्जियां लेके बाजार में बेचने लग जाता है और वहां से भी पैसे कमाने लग जाता है। अगर मैं आपको बताता चलूं तो यह बच्चा इस वक्त अपने घर की सरपरस्ती करता है, 3 बहनों की ख्वाहिशात भी पूरे करता है, अपने माँ के देखभाल भी करता है और सारे घर को भी चलाता है। लेकिन इस वक्त यह बच्चा रो रहा है और रोने की वजह जब आप जानेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे और इस बच्चे के हौसले को दाद देने पर भी मजबूर हो जाएंगे और आप ये जरूर कहेंगे कि यह बच्चा जिगर वाला है। जी हाँ जनाब, इसके घर में जो माँ है वो फेफड़ों की बीमार हो चुकी है और डॉक्टर ने इस बच्चे को सिर्फ 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 महीने के अंदर 10 लाख रुपए हॉस्पिटल पहुंचा दो, आपकी माँ का इलाज हो जाएगा। अगर आपने 10 लाख रुपए नहीं पहुंचाए तो आपकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। आप लोगों को बताता चलूं कि माँ एक अजीम हस्ती है और कोई भी बेटा नहीं चाहता कि मेरी माँ मुझसे जुदा हो जाए। और उसके बाद ये बच्चा अब रो रहा है और रो इस बुनियाद पर रहा है कि जब इनसे एक शख्स ने पूछा कि आप मतलब सारा दिन होटल में काम करते हो और जैसे ही 3 बजे आपकी छुट्टी होती है तो आप मतलब बाजार में भी आ जाते हो, तो यह बच्चा फरियाद करते हुए बताता है कि मेरी माँ फेफड़ों की बीमार हो चुकी है और मुझे उसके लिए सिर्फ 1 महीने के अंदर 10 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं। अगर मैंने 10 लाख रुपए इकट्ठा नहीं किए तो मेरी माँ हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ देगी। और उसके बाद ये बच्चा बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। जाहिर सी बात है कि ये उम्र से बड़ा छोटा है। हालांकि इस उम्र के बच्चे अगर आप देखते हैं ना तो वो लाड प्यार के होते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो माँ बाप का लाड प्यार उठाते हैं और उसके बाद लेकिन ये बच्चा इस उम्र में अपनी घर की सरपरस्ती करता है, अपनी 3 बहनों का देखभाल करता है, उनकी ख्वाहिशात पूरे करता है। लेकिन बदकिस्मती से इसकी माँ फेफड़ों की बीमार हो गई है। अब ये सर्वाइवल कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। अब ये बच्चा कहता है कि मैं पैसे कमा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1 महीने के अंदर मैं अपनी माँ के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठा कर दूं। अगर नहीं किए तो मेरी माँ, मेरी अजीम माँ मुझसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी इंसान के ऊपर ऐसा वक्त आता है कि वो कभी सोच भी नहीं सकता है। अब ये बच्चा पैदा होती ही उसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन जैसे ही ये बच्चा कुछ सालों का हो गया तो उसने अपने घर का देखभाल करना शुरू कर दिया। आप लोगों को बताता चलूं कि कुछ जवान लौंडे मैंने देखे हैं जो अपनी जवानी पर तामे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो घर के लिए कुछ नहीं करते। बस घर के अंदर दाखिल होते हैं, खाते पीते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं और उसके बाद ये माँ बाप के ऊपर बोझ भी होते हैं। और उसके बावजूद ये घर में कभी कभी तमाशा भी खड़ा कर देते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है, ये खुराक अच्छा नहीं, ये खुराक। इस बच्चे से आप लोग सबक सीख लीजिए कि इतनी कम उम्र में ये पूरे घर को चला रहा है। लेकिन दुआ ही करते हैं और आप लोगों से भी स्पेशली दुआ की रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बच्ची के लिए स्पेशली दुआ करो। रमजान का महीना चल रहा है कि अल्लाह ताला इसकी माँ को जल्द से जल्द सेहतियाब करें और उसे वापस घर लौटा दे, क्योंकि इस बच्चे का इस दुनिया में सिर्फ एक माँ है और वो इस माँ के मातहत इस दुनिया में तमा हुआ है और आगे सर्कुलेट कर रहा है। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जरूर बताना है और इस वीडियो को आगे शेयर करो। जहां पे भी वो खुश रहो। अल्लाह हाफिज।